हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन। तो इसमें सारा जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा सब क्लास 12 केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि 2025 के एग्ज़ाम में देने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आप एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस करें और लिखें, ठीक है। तो जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड्स दे रखा है उसका क्या करना है, स्ट्रक्चर्स बनाना है। ओके, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें 4 आपके कंपाउंड्स दे रखे हैं, जैसा कि 2 मिथॉक्सी प्रोपियोनल एल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल दे रखा है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन पेंटेन कार्बल्डिहाइड है और 4 ऑक्सोपेंटेनल दिया गया। इस सबका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, ठीक है, सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसका देखेंगे। 2 पे मेथॉक्सी है, प्रोपियोनल एल्डिहाइड है, यानी कि प्रोपियोनल एल्डिहाइड का मतलब हो गया कि कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सबसे पहले कार्बन की संख्या देख लो, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 हो गया ना, ऐसा ना होना चाहिए। एल्डिहाइड की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या करो, एल्डिहाइड दे दो 1 2 3। यहाँ पे CH3 दे सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाते समय क्या करेंगे कि कितने कार्बन है सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कह रहा है उसके बाद लिखेंगे। जैसे कि इसमें जो भी बच जाएगा उसके पास हम हाइड्रोजन देकर के कंपाउंड्स को कार्बन के बॉन्ड्स को पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बाद क्या कर रहा है। देखो, अब यहाँ पे दिया गया है 2 मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी के मतलब OCH3, इसकी बात कर रहा है। 2 पे मेथॉक्सी दे रखा है, 1 पे क्या है, ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। इतना हो गया एल्डिहाइड, कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोपेनल एल्डिहाइड लिख सकते हो आप। ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछेगा ही, ठीक है। अब ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू सब एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एक बार प्रैक्टिस कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सारा क्लियर हो जाएगा। इसको आप लिखो, ये हो गया क्लियर। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जहां जहां पे कार्बन की संख्या, कार्बन का बॉन्ड अगर पूरा नहीं हो रहा है उसके जगह पे हम क्या करेंगे, H लगा करके उसको पूरा करेंगे। अगर इतना प्रैक्टिस कर रहे हो इसका मतलब इतना हम कंफर्म होकर चले आप लोगों को कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है या H, सारी जानकारी आपको पता है। अगर नहीं है तो हम H से क्या करेंगे, इसको बॉन्ड को पूरा करेंगे, ठीक है। ओके, चलो देखो आगे। ये दे रखा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। जब भी स्ट्रक्चर देखो ना तो सबसे पहले जो लास्ट में दे रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन पकड़ना है कि प्रिंसिपल चेन क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, ठीक है। यानी ब्यूटेन का है, इसका मतलब है कि कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन या 4, ठीक है। पहले सबसे पहले हमको प्रिंसिपल चेन पता होना चाहिए ना, तभी तो आप बता सकते हो कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। सब पहले प्रिंसिपल चेन को लिख दो, कितने हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 4। ओके, प्रोपेनल डिहाइड बोल रहा है ना, प्रोपेनल डिहाइड बोल रहा है तो यानी कि कहने का मतलब ए हो जाएगा 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर लिख दोगे। और कितने पे हाइड्रोक्सी दे रखा है, हाइड्रोक्सी मतलब OH है ना, हाइड्रोक्सी है ना, है कितने पे दे रखा है बताते हैं, कितना पे दे रखा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 पे, तो 3 पे क्या कर दो, OH लगा दो, हो गया 3 हाइड्रोक्सी। अब जहां जहां पे इसमें देखो कार्बन जो बॉन्ड बना रखा है वो एक बॉन्ड है, इसमें कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 1 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से ही बना रखा है। तो एक बॉन्ड देंगे, एक बॉन्ड के बदल क्या देंगे, हम H देंगे बॉन्ड पूरा करने के लिए। यहाँ पे हम 2 देंगे, H2, ये आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। इस तरीका से देगा। अगर आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो कंपाउंड नेम आसानी से लिखा सकता है, इजीली लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर कंपाउंड दिया गया है तो उसका स्ट्रक्चर लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे भी क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो फटाक से, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले देखना है कि पेंटेन की बात कर रहा है, पेंटेन के साथ साथ साइक्लोपेंटेन है, कहने का मतलब ऐसा बनेगा, ए
कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है 5 हो गए ना। इस तरीका से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम अब कितने कर रहा है, 2 पे OH रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम OH डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं जी। अब यहाँ पे हम CHO रख दिए, यहाँ पे CHO रखने का मतलब है कि यहाँ पे बनेगा, ये जरूरी नहीं है कि हम यहीं पे CHO को रख सकते हैं, एल्डिहाइड को रख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पे होगा, चाहे यहाँ रख दोगे, यानी कि आप जहाँ पे CHO रखोगे वहाँ से काउंटिंग करके यहाँ देखो ना 1 2 पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, ये यहाँ भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, यानी कि दोनों तरफ आप ला सकते हो। कंडीशन ये होना चाहिए कि CHO जहाँ पे लगा रखे हो, कार्बोल्डिहाइड लगा सकते रखे हो, वहां से दूसरा नंबर पर होना चाहिए। बात आ रही है समझ में। स्ट्रक्चर तरीका से आप बना सकते हो। देखो तो आपका स्ट्रक्चर भी बन के रेडी हो गया क्या, बिल्कुल यही बनाना था। साइक्लोपेंटेन का राइस का मतलब है कि उसका बॉन्ड क्या होगा, रिंग बनाना होगा, बन गया, इजी है। अब देखो 4 ऑक्सोपेंटेनल बोल रहा है, पेंटेनल है, पेंटेनल की बात नहीं कर रहा है, पेंटेनल की बात कर रहा है। तो पेंटेनल में क्या होगा, 1 2 3 4 5, ओके। पेंटेनल में सबसे पहले तो ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सो होगा, यानी कि O हो गया। ऑक्सो कहने का मतलब कीटोन की बात कर रहा है, ठीक है, कीटोन हो गया। अब देखो इसका नाम क्या लिखा है, पेंटेन, ऑक्सो 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 ऑक्सो, ठीक है। अब ये बातें ध्यान रखो, इसमें जब आप स्ट्रक्चर का जो मेन फार्मूला पढ़ते हो ना, उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले कीटोन आता है, पहले कीटोन आता है, या इससे बड़ा क्या होता है, एल्डिहाइड। क्योंकि एल्डी जो आपको लास्ट में रखा फंक्शनल ग्रुप में रूप में लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, वो बड़ा होता है। ये बातें आपको समझ में कब आएगी, आप पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्डिहाइड क्यों बड़ा है, क्यों नहीं बड़ा है। अगर जो एकदम नहीं अभी तक पढ़ जानता है, उसको जा करके डायरेक्टली मेरा लेक्चर देखो, उसमें बताया गया है। नहीं तो आप यहाँ ध्यान से देख लो, 4 पे ऑक्सो है तो 4 पे ऑक्सो दे देंगे। कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 के लिए पेंट। अब ये बेचारा एल्डिहाइड दे रखा है फंक्शनल पे, इसको पेंटेनल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, H लगा देंगे। यहाँ पे बॉन्ड पूरा हो रहा है, देख लो, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लगा वो 2, यहाँ पे भी क्या लगेगा 2। देखो कार्बन के 4 बॉन्ड होना चाहिए, ना ही 4 से ज्यादा होना चाहिए, ना ही 4 से कम होना चाहिए, एकदम 100% का होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर नहीं है कहीं पे तो H के द्वारा हम इसको पूरा कर सकते हैं, इसको आप नोट करो। देखो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लो, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन और एक है 4 फ्लोरोएसीटोन, ये दोनों आपका क्या है, स्ट्रक्चर इसका लिखना है। देखो इसको सबसे पहले ध्यान रखना, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ध्यान रखो, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल कितने हैं, 2 है, डाई मतलब 2 होता है। तो देखो सबसे पहले क्या, अब कीटोन दे रखा है, तो कीटोन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपर देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात कर रहा है, तो क्या करो, CH3 CH2 CH2 दे दो, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे CH3 एक दे देंगे और यहाँ पे H दे देंगे, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पे 3 लगाओ ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ए साइड भी है और सेकेंडरी ब्यूटाइल ए साइड भी है, CH3 CH2 CH3। अब ध्यान देना अब देखो CH3 CH2 ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन मिथाइल देख रहा है, ये जो कार्बन है ये कितने, अब यहां से समझो बढ़िया से, ये जो आपका कीटोन दे रखा है, ये जो कीटोन है जो जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन से। अब देख लो कीटोन वाले जो कार्बन है, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आगे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, तो 2 जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि वो सेकेंडरी हुआ। ऐसे ऐसे कितने हैं, 2 हैं। इस तरीके से लिख सकते हो, स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके से बनाए, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से बना दो। कीटोन कर रहा है तो कीटोन पहले लिख लो,
कीटोन के बाद सेकेंडरी बोल रहा है, तो सेकेंडरी यानी कि जो कार्बन से जुड़ा रहेगा कार्बन, वो आगे 2 कार्बन से जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं रहता तो डायरेक्ट लिखना ही लिख देते। इसमें कह रहा है फ्लोरोएसीटोन, एसीटोन नहीं लिखना है, एसीटोफिनोन लिखना है, ठीक है, एसीटोफिनोन, ठीक है, एसीटोफिनोन। फिनोन कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें होगा बेंजीन, इसमें क्या होगा, बेंजीन होगा। देखो बताते हैं, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब एसीटोफिनोन कहने का मतलब ये आपका दे रखा है और CH3, ये हो गया एसीटोन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक दे सकते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरीका से आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। ये हो गया फ्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है, एसीटोफिनोन दे रखा है। देखो एसीटो ये हो गया, अब कार्बन के जगह पे बेंजीन रखा है, तब इसको फिनोन लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपके 6 स्ट्रक्चर आपको दिया गया था, इसको आपको कंप्लीटली रूप से बता दिया गया है। ओके, इसको लिख डालो पहले। देखो ये सब जितना भी बता रहे हैं स्ट्रक्चर वगैरह सारा कंप्लीटली आपको, ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।